तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। आज के वीडियो में हम लोग ईडूटेरिया बिहार करेंट अफेयर से वन लाइनर इसका कंप्लीट करेंगे। वन लाइनर जो करेंट अफेयर दिया हुआ है ये यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और देखिए, पूरे एक साल का वन लाइनर इसमें कंप्लीट किया गया है। और इससे पहले हम लोगों ने इसका फटाफट 100 देख लिया है करेंट अफेयर, और साथ ही जो 13 प्रैक्टिस सेट है इसको भी कंप्लीट कर लिया है। और आज के वीडियो में हम लोग इसका वन लाइनर देखेंगे जो कि अक्टूबर 2024 तक का करेंट अफेयर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वन लाइनर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें अक्टूबर 2024 का दिया है, फिर सितंबर 2024 का, फिर अगस्त 2024 का। तो इस तरह दिया हुआ है, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे। तो पहला है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिला स्तर पर विभाग के स्तर से चलने वाली सभी तरह की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा किया है और तमाम जिलों के डीएम की रैंकिंग जारी की है। तो इसमें रैंकिंग देखना है। तो पहले जो स्थान पे आए हैं, प्रथम रैंक जो मिला है, ये जिला और डीएम का नाम दिया है तो जिला बांका और अंशुल कुमार पहले स्थान पे हैं। इनका अंक है 56.80 इनका अंक है। दूसरे पे हैं शेखपुरा के आरिफ एहसान। तीसरे रैंक पे सिवान के मुकुल कुमार गुप्ता और 38वां रैंक पाए हैं ये अररिया अनिल कुमार पाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे अंतिम स्थान पे है, ठीक है, ये अंतिम स्थान पे है, 38वें स्थान पे। नेक्स्ट है, IGIMS पटना में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बाई प्लेन कैथ लैब की सुविधा बहाल की जाएगी। थाईलैंड से गया सीधी विमान की शुरुआत की गई है। कुछ दिनों में गया एयरपोर्ट से म्यांमार, भूटान और वियतनाम के लिए भी सीधी विमान की शुरुआत की जाएगी। 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया है। यह बिहार के सभी 38 जिलों से होकर गुजरेगी। पटना में ईडी प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय भवन बनेगा। ईडी निदेशक राहुल नवीन जो है पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। बिहार में खेल संस्कृति के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के हर नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में खेल क्लब खोला जाएगा। क्लब के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होगी ये 14 वर्ष और अधिकतम आयु जो होगी 45 वर्ष होगी। प्रत्येक पंचायत में खेल क्लब की गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा उस पंचायत के विद्यालय में एक कमरा जो है आवंटित किया जाएगा। IIT पटना और राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी ने शैक्षणिक सहयोग और शोध के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार अवैध खनन पर अब 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार विधानसभा की सीट तरारी, इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज में उपचुनाव की घोषणा की गई है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में SCERT द्वारा राज्य स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा पटना में। इसमें जमुई जो है ये प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया जिसमें क्या है, जमुई जो है प्रथम स्थान पे रहा जबकि भागलपुर और अरवल जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, आगे देखेंगे। कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा पटना सिटी में 16 अक्टूबर को कौमुदी महोत्सव मनाया गया। उद्घाटन बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया। बिहार में अब साल में 2 बार नवंबर और मार्च में स्कूलों की रैंकिंग की जाएगी। नेक्स्ट है, पर्यटन विभाग द्वारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करवाया गया जिसमें विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो लघु लेखन में ये हिंदी के लिए दीपक कुमार को दिया गया, बेगूसराय के हैं, और अंग्रेजी के लिए नेहा कुमारी को दिया गया, आरा की हैं। दीर्घ लेखन में राजेश कुमार को दिया गया, ये पटना के हैं, और अंग्रेजी में हिंदी का ये था राजेश कुमार हिंदी में, और अंग्रेजी में राकेश कुमार पोदार ये मुंगेर के हैं। ठीक है, तो
अब नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 16 अक्टूबर को कटिहार स्थित राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा टाटा टेक एंड वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। मार्च 2025 तक उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 18 अक्टूबर को भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की गई। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जो है बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया। नेपाल से आने वाली अप्रत्याशित जल प्रवाह को रोकने के लिए कोसी नदी पर नया बैराज बनाने की बैराज जो है घोषणा की गई है। राज्य में स्थानीय व उन्नत किस्म की मछलियों के लिए हैचरी के निर्माण के अलावा मछलीपट्टनम के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए वर्ल्ड फिश अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मलेशिया सहायता करेगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सितंबर माह की दवा वितरण व उपयोग से संबंधित रैंकिंग में बिहार जो है पहले स्थान पर है और बिहार का 77.22% अंक इसमें आया है। राजस्थान दूसरे स्थान पे और तेलंगाना तीसरे स्थान पे है। 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया गया। IGIMS पटना को रोबोटिक सर्जरी में उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य स्वास्थ्य समिति के रैंकिंग के अनुसार राज्य के जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा में शीर्ष 3 जिले किशनगंज, कटिहार और सुपौल है। वहीं हाजीपुर, भोजपुर और नवादा को सबसे कम अंक मिला है। अनुमंडलीय अस्पताल में बेतिया शीर्ष स्थान पर है, समस्तीपुर दूसरे स्थान पे और बक्सर जो है तीसरे स्थान पे। मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल में गंभीर कैंसर रोगियों के लिए पैलिएटिव केयर यूनिट खुलेगा और यह 100 बेड का होगा और इसका संचालन टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, मुंबई वाहन चालक कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी के ड्राइवरों को बीमा, आँखों की जांच, भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग में राज्य सरकार मदद करेगी। बिहार में पहली बार अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल USC तकनीक पर आधारित बिजली यूनिट जो है औरंगाबाद के नबीनगर थर्मल पावर प्लांट में लगेगा। स्टेज 2 में 800 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगाई जाएगी। 85% बिजली बिहार को मिलेगी। स्टेज 1 में 660 मेगावाट की 3 यूनिट लगी है। USC तकनीक से कोयले की क्षमता बढ़ती है। सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित यूनिट से बनने वाली बिजली में जितनी कोयले की खपत होती है उतने कोयले से USC तकनीक आधारित यूनिट से करीब 12% बिजली का उत्पादन बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 3 अक्टूबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटना सिटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से राज्य के 87 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जाने हेतु शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा 2 से 2.5 दशक पुराना पुलियो का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा दिल्ली में 5 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के अंतर्गत बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने न्यायिक कोटा से 2 नवनियुक्त न्यायाधीश शशि भूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब पटना हाई कोर्ट में कुल जजों की संख्या जो है 35 हो गई है। जो पटना हाई कोर्ट में स्वीकृत संख्या है ये 53 है। अभी ऐसे वर्तमान में 35 जज हैं। नेक्स्ट है, DBT के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों के खाते में 7-7 हज़ार रुपये भेजे गए हैं। बिहार में बाढ़ त्रासदी पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य के खजाने पर पहला हक बाढ़
पीड़ितों का है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 5 से 6 अक्टूबर 2024 को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में दशहरा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। 6 अक्टूबर से मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव हेतु निःशुल्क HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। इसकी 2 डोज लगेगी। दूसरी डोज जो है 6 महीने के अंतराल पर लगेगी और 9 से इसकी 2 डोज लगेगी। ठीक है। दूसरी डोज जो है ये 6 महीने के अंतराल पर लगेगी। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं का टीकाकरण इसमें किया जाएगा। कुल 1 करोड़ बच्चियों का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के मामले में तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश है, दूसरा जो है पश्चिम बंगाल है। कुल 5,21,326 रोजगार शिक्षा क्षेत्र में बिहार में मिला है, जिसमें 53.22% पुरुष हैं और 46.78% महिला हैं। नेक्स्ट है बिहार वन विभाग द्वारा 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें जो है प्रतिदिन वन्य जीव और जैव विविधता पर अलग अलग आयोजन कर स्कूली बच्चे एवं आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बिपार्ड गया में देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब की नीति आयोग के CEO BBR सुब्रमण्यम ने उद्घाटन इसका किया। देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब है, इसका उद्घाटन किया। इस लैब में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य जानकारी डेटा के रूप में रहेगी। 412 तरह के इंडिकेटर इसमें प्रयोग किए जाएंगे, लगाए गए हैं। यह लैब जो है प्रशासनिक अधिकारियों को अत्याधुनिक डेटा के साथ AI आधारित उपकरण से सुसज्जित वातावरण देगा। इसी दौरान बिहार और त्रिपुरा के बीच प्रशासनिक प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए त्रिपुरा प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता चलाया जा रहा है, जिसके तहत अपने प्रखंड के अनदेखे पर्यटन स्थल के बताने पर पुरस्कृत किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हुए कार्यक्रम में जन भागीदारी तथा कचरा इकाइयों की ओर से की गई सफाई में बिहार को प्रथम स्थान मिला है। पटना नगर निगम को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 15वें वित्त आयोग से 30.39 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह राशि जो है केवल वायु गुणवत्ता में सुधार लाने से संबंधित कार्यों में किया जाएगा। सबसे ज़्यादा राशि पाने वाले शहरों में पटना तीसरे स्थान पर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व BTR के पास अत्यंत दुर्लभ सांप मिला है। इस सांप की पहचान जो है कोरल रेड कुकरी सांप के रूप में हुई है। कोरल रेड कुकरी सांप के रूप में हुई है। पहली बार इसे 1936 में दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया था। इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है ये ओलिगोडोन खेरियंसिस है। ओलिगोडोन खेरियंसिस है। यह मुख्यतः नारंगी लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की ग्राम न्यायालयों राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रही। दीवानी में 93.70% एवं फौजदारी मामले में 93.60% जो है मामले का निष्पादन ग्राम न्यायालय से किया गया। बिहार सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत सरकार भवन में बैंक या डाकघर शाखा खोली जाएगी। पंचायत भवन में RTPS काउंटर भी होगा। पटना GPO में विदेशी डाकघर FPO खोला जाएगा। FPO से बिहार के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पार्सल भेजने सरल और सुगम हो जाएगा। पार्सल भेजना
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा धान की नई वैरायटी सबौर विजय विकसित किया गया है। विशेषताएं क्या है इसकी, तो 60 से 65 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर होगी उपज। 125 से 135 दिनों में तैयार होगा। कम पानी और उर्वरक की आवश्यकता होगी। मोकामा मसूर को जीआई टैग दिलाने के लिए सबौर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। तो ये था अक्टूबर 2024 से संबंधित करंट। अब हम लोग सितंबर 2024 का देखेंगे। आईआईटी पटना और लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया द्वारा MOU पे हस्ताक्षर किया गया। इसके अनुसार संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम में छात्रों को आईआईटी पटना और लिंकन विश्वविद्यालय दोनों के संकाय मार्गदर्शन में अनुसंधान का अवसर मिलेगा। नीडर नारी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो बिहार पुलिस ने 5 सितंबर को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नीडर नारी प्रोजेक्ट जो है पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया है। तो 15 सितंबर से यह सुविधा जो है पूरे राज्य में लागू हो गई है। यह प्रोजेक्ट महिलाओं को सुरक्षित सफ़र की सुविधा देता है। यह 24x7 निःशुल्क सेवा है और इसके लिए 112 पर कॉल करना होता है। नेक्स्ट है यूरोपियन समाजशास्त्री कॉन्फ्रेंस पुर्तगाल में हुआ था। तो इसमें शोध पत्र प्रस्तुत कर लौटी डॉक्टर वाई गुंजन रामराज को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गुंजन बीडी कॉलेज समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्ष हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला सारण बन गया है और जिला एवं सत्र अदालत ने इस कानून के लागू के महज 50 दिनों के अंदर फैसला सुनाया है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री जो है जमुई जिले के नक्सल प्रभावित चकाई प्रखंड क्षेत्र के उरवा भलुआ गांव में बन रहा है। अंकुर वाई कंपनी जो है 4000 करोड़ की लागत से इसे बनवा रही है। यह फैक्ट्री जो है 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे लखीसराय के रजौना में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 2 फीट की काली मूर्ति मिली है और यह जो है 12वीं शताब्दी के पाल काल की मूर्ति है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के क्रियान्वयन की संचालन नीति निर्धारित कर ली गई है। इसके तहत जो है शहरी विकास की 1 करोड़ की योजना का स्वीकृति DM के स्तर से मिलेगी। 2.5 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रमंडलीय आयुक्त देंगे। नोट में क्या है, नगर निकायों के पुनर्गठन कारण शहरी निकायों की संख्या अब बढ़कर 261 हो गई है। बिहार में UPI ट्रांजैक्शन में पटना सबसे आगे, उसके बाद मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, फिर वैशाली और फिर पूर्वी चंपारण है। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 प्रतियोगिता में बिहार के बच्चे भी शामिल होंगे। इसमें कक्षा 3 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी को शामिल होंगे। 23 सितंबर को बिहार ने 8005 मेगावाट बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक पैक्स चुनाव कराए जाएंगे और यह चुनाव 5 चरणों में होगा। चुनाव जो होगा बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान में इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी बनाई गई है। इसका भवन बांस से बनाया गया है। इसी उद्यान में इको फ्रेंडली टॉय ट्रेन चलाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का 2 सितंबर को कार्य आरंभ किया गया है और इसे 2051 तक की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इसे वर्ष 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कुल 1343 करोड़ रुपए का खर्च होगा। मथुरा के बाद बिहार में उन्नत बकरी पालन के विकास के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत बकरा सीमेंट बैंक तैयार किया जा रहा है। यह बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में बकरी प्रक्षेत्र परिसर के ठीक सामने निर्माण किया जा रहा है। कर्नाटक को निरानी शुगर लिमिटेड ने 86.50 करोड़ रुपए में रीगा चीनी मिल
सीतामढ़ी का अधिग्रहण किया है? तो कर्नाटक का जो निरानी शुगर मिल है उसने रीगा चीनी मिल का अधिग्रहण किया है। कहाँ पे है? सीतामढ़ी में। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने IGIMS परिसर में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान का उद्घाटन किया है। इसी दौरान मीठापुर स्थित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास भी किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने क्लीन एयर बिहार ऐप का लोकार्पण किया है। वायु प्रदूषण संबंधी गुणवत्ता की शिकायत इस ऐप पर की जा सकती है। इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता में पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता है। जुलाई महीने के लिए बिहार विकास मिशन द्वारा जारी 7 निश्चय के कामों की रैंकिंग में अररिया पहले स्थान पर है, जबकि बक्सर और नालंदा दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा 13 सितंबर को सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन जहानाबाद में किया गया है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वेश्वरैया भवन के G+7 भवन का उद्घाटन किया है। पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को भारत सरकार सीमेंट ने A ग्रेड सीमेंट स्टेशन का दर्जा दिया है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इसमें से 3 वंदे भारत ट्रेनें बिहार से खुलेगी और चौथी जो है वाराणसी से देवघर जाने वाली गया और नवादा होते हुए जाएगी। भागलपुर से हावड़ा, गया से हावड़ा, पटना से टाटानगर, देवघर से वाराणसी वाया गया। नाबार्ड के सहयोग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में GI टैग फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। गया में 17 सितंबर 2 से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेला का आयोजन किया गया। IIT पटना ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोस ग्रीस और MIT मुजफ्फरपुर के साथ शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब हम लोग अगस्त 2024 का देखेंगे करेंट अफेयर। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि वर्ष 2025 से 26 तक विस्तारित कर दी है। गृह मंत्रालय ने बांका और पश्चिम चंपारण को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया है। अब राज्य के 8 जिले ही नक्सल प्रभाव वाले रह गए हैं, जिनमें औरंगाबाद है, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय और रोहतास शामिल है। देश को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा युग युगीन भारत संग्रहालय में 3 दिवसीय 1 से 3 अगस्त तक राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार म्यूजियम को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आलोचकों की पसंद श्रेणी में मिला है। बिहार से 3 म्यूजियम, बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम और बोध गया म्यूजियम की प्रस्तुति के लिए इसमें चयन हुआ था। राजधानी पटना में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेल गांव सिटी बनाई जाएगी। बिहार का 5वां रेल पुल गंगा नदी पर भागलपुर में बनेगा और यह विक्रमशिला से कटरिया के बीच बनेगा। 2549.17 करोड़ की लागत से भागलपुर के पास गंगा नदी पर 2.44 किलोमीटर डबल लाइन वाली पुल सहित 26 किलोमीटर लंबे विक्रमशिला कटरिया नई रेल लाइन बनेगी। इसे 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, इसरो द्वारा तैयार की गए नाइट टाइम लाइट एटलस के अनुसार पिछले दशक 2012 से 21 के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में औसतन जो है 43% की वृद्धि हुई है और इसी क्रम में बिहार जो है 474% वृद्धि के साथ पूरे देश में अव्वल है। कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादक कंपनी मेसर्स SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने बक्सर जिले के नवीनगर में एक बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने का फैसला किया है। इस परियोजना पर कंपनी जो है 1235 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए 65 एकड़ भूमि जो है आवंटन किया गया है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन संगठन का राजदूत बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नवादा के
नवादा के वारिसलीगंज में 6 MTPA सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई का शिलान्यास किया गया है। अदानी ग्रुप की सीमेंट कंपनियां SCC और अंबुजा सीमेंट नवादा में 1600 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 3 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ककोलत जल प्रपात परियोजना के फेज 1 को आम जनता एवं पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बिहार वित्त विभाग द्वारा बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 को स्वीकृति दी गई है। बिहार पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को सुविधा देने हेतु मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 को स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रति बच्चा 15 लाख रुपए तक के व्यय पर राज्य सरकार चिकित्सा कराएगी। नोट है इसमें यह 12 वर्ष तथा उससे कम आयु के बच्चों को दिया जाएगा। इसके इलाज के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है। इसके तहत बेटा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की प्राधिकृत अंश पूंजी जो है 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। लघु खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन संबंधी अधिसूचना एवं कार्रवाई के लिए सूचनादाताओं को 10,000 रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को लेकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश शैलेश कुमार सिन्हा को लोकपाल नियुक्त किया गया है। गंगा की ब्रह्मयोनी पहाड़ी में 3 औषधीय पौधे गुड़मार, पिथे, सेलोबियम, डुल्स और जीजीफिश जुजुबा शामिल है। मिस यूनिवर्स बिहार काजल रानी मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 23 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा और इसमें 5 को वीरता पुलिस पदक, 2 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 16 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। बिहार कैडर के संजय सिंह ADG एवं राजेश कुमार शर्मा DSP को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बिहटा में नई हवाई अड्डे की परियोजना को स्वीकृति मिली है। गांधी मैदान में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 विभागों की झांकियां निकाली गई है। इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को पहला स्थान, जीविका को दूसरा और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान एवं बिहार अग्निशमन सेवा झांकी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। वाल्मीकि नगर में भारतीय सॉफ्ट सेल प्रजाति का कछुआ पाया गया है। सारण के दिव्यांग पर्वतारोही उदय कुमार ने किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा लहराया है। बिहार से श्री उपेंद्र कुशवाहा और श्री मनन कुमार मिश्रा जो है राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बिहार के पांडनी को रजत पदक मिला है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने वर्ष 2024 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से कथाकार चंद्र किशोर जायसवाल और रेन्यू यादव को सम्मानित किया जाएगा। बोधगया के सिलौंजा में विश्व के 7 आश्चर्यों 7 वंडर की रिप्लिका बनाई जाएगी। जुलाई अब 2024 करेंट देखेंगे। बांका की मानवी मधु कश्यप भारत की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा बनी है। अन्य 2 ट्रांसजेंडर जो हैं ट्रांसमेन जो थे ये बंटी कुमार मुजफ्फरपुर के और रोनित झा सीतामढ़ी के बने हैं। बिहार सरकार को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 2021 थर्ड जेंडर की भर्ती के लिए कहा था। इसके बाद अब राज्य सरकार ने फैसला लिया कि हर जिले में थर्ड जेंडर से 1 दरोगा, सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल तैनात करेगी। बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में केवल 825 ट्रांसजेंडर है, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार 40,827 ट्रांसजेंडर थे।
मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ने ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में जीत दर्ज किया है और यह लेबर पार्टी से सांसद बने हैं। वह वेल्स से पहले अल्पसंख्यक सांसद चुने गए हैं। डेविड कैमरून की सरकार में वह उनके आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। पटना के कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीशकांत को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रजनीश मूल रूप से आरा के बेगमपुरा के रहने वाले हैं। आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है और ये सेंटर जो है उद्योग भवन में खोला गया है। अमेरिका का एनालिटिक्स और AI कंसल्टेंट कंपनी टाइगर एनालिटिक्स पहले ही अपना ऑफिस जो है पटना में खोल चुकी है। खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के भागलपुर जिले में नौगछिया और कहलगांव अनुमंडल में फुटबॉल स्टेडियम बनाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत राज्य के 534 प्रखंडों में स्टेडियम बनाने की योजना है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोजे जाने की मंजूरी दी गई है। जमुई जिले के मजूस में करीब 0.812 वर्ग किलोमीटर इलाके में G2 ग्रेड का करीब 48.40 मीट्रिक टन मैग्नेटाइट का भंडार होने का अनुमान है। जमुई के भंटा में करीब 0.169 वर्ग किलोमीटर इलाके में G3 ग्रेड का करीब 6.49 मीट्रिक टन मैग्नेटाइट होना अनुमान है। रोहतास के भोरा कटरा में करीब 1.359 वर्ग किलोमीटर इलाके में G2 ग्रेड का करीब 33.25 मीट्रिक टन लाइमस्टोन होने का अनुमान है। इन सभी भंडारों का ऑक्शन के तहत नीलामी किया जा रहा है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद में 20 जुलाई को खनिज अन्वेषण हैकाथॉन लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा भी सम्मिलित हुए हैं। इस कार्यक्रम में नीलामी के तहत 8 पसंदीदा बोलीदाताओं को प्रमाण पत्र सौंपा गया। 3 ब्लॉक बिहार से संबंधित है, पिपराडीह, चुटिया और जेनजाना निकेर। तो पिपराडीह ये भुरवा ग्लूकोनाइट ब्लॉक है रोहतास में। पसंदीदा बोलीदाता है रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। चुटिया में नौहट्टा ग्लैकोनाइट ब्लॉक है रोहतास में। पसंदीदा बोलीदाता है रुंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा है जेनजाना निकेल क्रोमियम और PGI ब्लॉक गया में। पसंदीदा बोलीदाता वेदांता लिमिटेड है। उद्योग विभाग की ओर से 1 जुलाई को कोलकाता में पहला बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। इस वर्ष 11-12 दिसंबर को पटना में बिहार सम्मेलन कनेक्ट 2024 प्रस्तावित है। पटना में GST ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगा। BCCI द्वारा 400 करोड़ रुपए खर्च कर मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम का पुनरुद्धार पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। बिहार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने देश में पहली बार निबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और प्रमोटर बिल्डरों की रैंकिंग जारी की है। नए आपराधिक कानून के तहत पहली प्राथमिकी गया के राजकीय रेल पुल थाने में दर्ज की गई है। कजरा लखीसराय में 185 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने LNT के साथ करार किया है। इसे 18 महीने में पूरा करना है। इसकी कुल लागत जो है 1470 करोड़ रुपए है। ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़े पुलों के गिरने या क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं की जांच के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग GST के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करते हुए 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विभाग बन गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मात्र 0.69 परिवारों को ही मनरेगा में 100 दिन का काम मिल सका। सबसे अधिक 112 श्रमिकों को जहानाबाद जिले में 100 दिनों तक काम मिला।
सबसे कम शिवहर वैशाली में 4 श्रमिक को 100 दिनों तक काम मिला है। अंतर्राष्ट्रीय होटल ब्रांड रेडिसन ब्लू पटना में अपना 5 स्टार होटल खोलेगा। इस प्रोजेक्ट पर 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डायल 112 रिस्पॉन्स टाइम में बिहार 7वें स्थान पर है। कॉल अटेंड करने के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। 6 जुलाई 2022 को नीतीश कुमार ने डायल 112 की बिहार में शुरुआत की थी। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में 2,63,150 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध बैंकों द्वारा 2,53,533 करोड़ ऋण के दिए गए, जो कि लक्ष्य का 96.35% है। सर्वाधिक ऋण वितरण पटना में हुआ है और सबसे कम हुआ है वितरण मधुबनी में। किसी क्षेत्र में 94,150 करोड़ रुपए का ऋण लक्ष्य था, जबकि मात्र 83,631 करोड़ रुपए का ऋण वितरण हुआ है। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वन महोत्सव 2024 का शुभारंभ पटना से किया गया। 9 जुलाई को नालंदा विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज में बीमस्टेक और खाड़ी भविष्य की दिशा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बिहार सरकार राज्य के 3 और आर्द्र भूमियों को रामसर साइट की मान्यता देने का दावा करेगी। इसमें समस्तीपुर जिले का देवखला चौर, सारण का हल्दिया चौर और कटिहार जिले का बाघर बिल शामिल होगा। सहरसा की रहने वाली लक्ष्मी जान ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है। इससे पहले वह माउंट एवरेस्ट, ब्लैक पीक माउंटेन, किलिमंजारो पर्वत और अरारत पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया शहरों के लिए पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 400 बसों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1032.81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल परिचालन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जिम्मेदारी जो है राइट्स लिमिटेड को दी गई है। डॉक्टर बलराम सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तहत सीवर या सेफ्टी टैंक की सफाई कार्य के दौरान मौत होने पर 30 लाख रुपए का मुआवजा का प्रावधान किया गया है। अस्थायी विकलांगता होने पर 20 लाख रुपए, अन्य विकलांगता होने पर 10 लाख रुपए। बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राजगीर में बन रहे खेल परिसर में बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनाया जा रहा है। बिहार के सभी 534 प्रखंडों में पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार जो है शंकर सिंह ने जीत दर्ज की है। 14 जुलाई को पटना के राजेंद्र नगर में स्थित प्रेमचंद रंगशाला में राज्य स्तरीय किन्नर महोत्सव मनाया गया। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर बिहार से 3 कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है: जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह और चिराग पासवान। अब जून 2024 का करेंट अफेयर देखेंगे। देश में विशेष राज्य दर्जा प्राप्त प्रदेशों को छोड़कर उच्च शिक्षा के विकास और विस्तार पर खर्च करने वाले राज्यों में बिहार प्रथम स्थान पर है। बिहार ने उच्च शिक्षा पर अपने जीएसडीपी का 2.17% खर्च किया है। इससे पहले भी बिहार ने वित्तीय वर्ष 2019-20, 2014-15, 2013-14 और 2012-13 में उच्च शिक्षा पर सर्वाधिक राशि खर्च करने का लक्ष्य हासिल कर चुका है। मधुबनी के बासोपट्टी प्रखंड की कटैया पंचायत के सिराही गांव से गुजरने वाली बछराजा नदी के गर्भ में प्राचीन किलानुमा दीवारें और कुएं नजर आए हैं। कृषि विभाग एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के संयुक्त तत्वाधान में 15-16 जून को आम महोत्सव मनाया गया।
राजभवन पटना में बिहार आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। दरभंगा व्यवहार न्यायालय कोर्ट में अब मैथिली भाषा में बहस शुरू हो गई है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। पर्यावरण विभाग द्वारा जैविक उद्यान के 5 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया गया। सरकारी विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण योजना की स्थिति जानने के लिए इसकी सोशल ऑडिट की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा 14 जून को दिल्ली में इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो का आयोजन किया गया है। नालंदा के हिल्सा निवासी ग्रह विज्ञानी डॉक्टर राजीव रंजन भारती अभी अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में हैं। इन्होंने मंगल ग्रह पर एक अनोखा क्रेटर ढूंढा है और उनके निवेदन पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इस क्रेटर का नाम जो है हिल्सा रखा है। बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को स्वीकृत किया गया है। मनरेगा के तहत काम का मांगने पर काम न मिलने की अवस्था में बेरोजगार श्रमिक को भरण पोषण के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा और 100 दिनों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। बिहार में मनरेगा मजदूरों को 245 रुपये दैनिक मजदूरी मिलती है। सबसे अधिक हरियाणा में 374 रुपये मिलती है और सबसे कम जो है 234 रुपये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मिलता है। वित्त विभाग के अंतर्गत बिहार आकस्मिक निधि के अस्थायी कार्य जो 350 करोड़ रुपए है को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 मार्च 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने लेने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा 48,498.93 करोड़ रुपए ऋण सहित 54,298.93 करोड़ रुपए के ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है। 20 जून को मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति बनी है। राज्य के 4 महत्वपूर्ण शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर के मेट्रो रेल के परिचालन की सहमति बनी है। एम्स पटना में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल को स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल की टीम बिहार के प्रीपेड मीटर मॉडल का अध्ययन कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने वाला बिहार जो है पहला राज्य बन गया है। अररिया जिले के सिकटी और कुर्सा कांटा को जोड़ने वाली सड़क पर बकरा नदी के पड़रिया घाट पर बना पुल जो है उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो गया। पुल की लंबाई 182 मीटर था। 22-23 जून को पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। 19 जून को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा 1193 AD में जला दिया गया था। प्राचीन अवशेष को 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। गांधी मैदान स्थित रीजेंट सिनेमा घर में 19 जून को 5 दिवसीय फूल महोत्सव पटना सिने फेस्टा का आगाज किया गया है। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा किया गया। जल्द ही बिहार अपनी फिल्म नीति को लागू करेगा। श्री गिरिराज सिंह बेगूसराय में 19वां निफ्ट खोलने की घोषणा की है। चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस स्पेशल शूटिंग प्रतियोगिता महिला में बिहार पुलिस की प्रशिक्षु डीएसपी संगीता और पल्लवी कुमारी ने तीसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया है। नवादा के रजौली स्थित फुलवारिया जलाशय पर फ्लोटिंग पावर प्लांट बनेगा। इसकी क्षमता 10 मेगावाट होगी। इसकी जिम्मेदारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सौंपी गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नामित किया गया है। संजय झा को जदयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अब मई 2024 का करंट देखेंगे। आईजीआई
एमएस पटना में बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक खोला गया है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है। हाल ही में भागलपुर के बरारी में, गंगा के कछार में ब्राउन हेडेड गल और अमेरिकन समुद्री पक्षी लाफिंग गल को देखा गया है। नीतीश कुमार चौथी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की 40 वर्ग किलोमीटर की जमीन पंडई नदी में विलीन हो गया। राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन प्रत्येक माह की 14 तारीख को किया जाएगा। शिक्षा विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ अब केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल से लिया जाएगा। खोखनाहा गांव जो सुपौल में है, इसके निवासियों द्वारा कोसी नदी के कारण जनित दुखों को कम करने के लिए सरकारी पहल की कमी के कारण सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ आक्रोश में वर्ष 2019 लोकसभा, 2020 का विधानसभा और 2024 के लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार किया है। द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार बिहार में 2016 के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक शराब की खपत के 24 लाख मामले और घरेलू हिंसा के 21 लाख मामले को रोका गया है। यह भी अनुमान है कि प्रतिबंध ने राज्य में 18 लाख पुरुषों को अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होने से रोका है। पटना हाई कोर्ट ने 5 वर्षों तक अदालती आदेश का पालन नहीं किए जाने पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर 10 लाख का आर्थिक जुर्माना लगाया है। आईआईटी पटना ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 117वीं रैंक हासिल किया है, 117। मिड डे मील में प्रत्येक मंगलवार को कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को 100 ग्राम और कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को 150 ग्राम गर्म दूध दिया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2023-24 में बिहार के अमित कुमार, राजेश वर्मा एवं गौतम गिरी ने गोल्ड मेडल जीता है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसरो के साथ काम करेगा। इसरो बिहार की नदियों का स्वभाव और बाढ़ पूर्वानुमान पर काम करेगा। इसके अलावा भूकंप व अन्य प्राकृतिक आधारित आपदाओं के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा को आधार मानते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम करेगा। नेक्स्ट है, बिहार में भी हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई हो, इसके लिए 3 सदस्यीय टीम की गठन किया गया था और इसमें डॉक्टर मिथिलेश प्रताप, राजेश कुमार और डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद शामिल हैं। मध्य प्रदेश के बाद बिहार दूसरा राज्य बन जाएगा जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराएगा। पटना वुमेन्स कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की ओर से A++ ग्रेड 3.51 CGPA के साथ दिया गया है। मुजफ्फरपुर से संबंध रखने वाली सपना सिन्हा को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर अपने शोध के लिए फोर्ब्स अंडर 30 एशिया की सूची में शामिल किया गया है। 12 मई 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पटना में भव्य रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब अप्रैल 2024 का करंट देखेंगे। खान एवं भूतत्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7% की दर से वृद्धि की है। 2023-24 में लगभग 2900 करोड़ रुपए की वसूली की गई है, लेकिन लक्ष्य इसका है 3300 करोड़ रखा गया था। परिवहन विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 में 3351 करोड़ रुपए की वसूली की है, जबकि निबंधन विभाग ने 6170 करोड़ रुपए, जिसका लक्ष्य 7000 करोड़ रुपए था। वर्ष 2023-24 में बिहार के जीएसटी संग्रह में 18.13% की वृद्धि हुई है। 2023-24 में जीएसटी और अन्य करों से कुल 38,161 रुपये का राजस्व एकत्रित किया गया है। नाबार्ड द्वारा 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त और अनुदान सहायता के रूप में
10,372.86 करोड़ रुपए की बिहार को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। बीएससी के आंकड़ों से पता चला है कि बिहार की हिस्सेदारी केवल 2.65% है। बिहार से कोई भी विनिर्माण इकाई सूचीबद्ध नहीं है। 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक बिहार संग्रहालय और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पुरातत्व निर्देशालय की ओर से दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन बिहार संग्रहालय में आयोजित किया गया है। एसजेवीएन लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए आईआईटी पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी के प्रमुख परिणामों में एक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एल्गोरिदम का विकास होगा। बिहार के गया में पटवा टोली गांव आईआईटी फैक्ट्री के रूप में पहचान बना चुकी है। राज्यपाल ने रूबन पटना के मेमोरियल हॉस्पिटल में सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया है और यह बिहार का पहला सर्जिकल रोबोट सिस्टम है। दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग ने बिहार के 4 जिला गया, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर में एशियाई जल पक्षी की जनगणना का कार्य किया है। लगभग 200 प्रजातियों और 5,538 पक्षियों की पहचान भी की गई है। नेक्स्ट है पूर्वी चंपारण और वैशाली में हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर तितलियों को बिहार में पहली बार देखा गया है। परंपरा ठाकुर पूर्णिया की हैं। परंपरा ठाकुर को निर्वाचन आयोग द्वारा 2024 लोकसभा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। 21 अप्रैल को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा नालंदा जिले में कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन किया गया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आईआईटी पटना के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत प्रदूषण बढ़ाने वाले स्रोत के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर से तैयार सूटकेस इन्वर्टर को पेटेंट मिल गया है। यह -19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तथा लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर है। इसका कुल 6 वेरिएंट है और इसका वजन 6 से 15 किलोग्राम है। बिहार के ज्ञान भवन पटना में दक्षिण एशियाई पुरातत्व के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिहार शहद उत्पादन में 4थे स्थान पर है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। सिवान के शरद विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है। वे बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा लीडर हैं। उन्हें यह अवार्ड सामाजिक उद्यम के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। 9 अप्रैल को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पटना में पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर इनसे मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यावरणविद पद्म भूषण जो हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी भी उपस्थित थे। अब मार्च का करंट देखेंगे। बिहार लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक 2024 को पारित किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया गया। सरकार निजी सीसीटीवी धारक से 30 दिन तक का फुटेज ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च को पश्चिम चंपारण जिले में 12,800 रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। यह पाइपलाइन नेपाल को पेट्रोलियम उत्पाद करेगा। यह उत्तर बिहार के 8 जिलों यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी तक जाएगा। मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया गया। पूर्वी और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, देवरिया में शहरी गैस वितरण परियोजना और एचबीएल के सुगौली और लौरिया में अनाज आधारित इथेनॉल परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 28A के पिपरा कोठी मोतिहारी रक्सौल खंड के 2 लेन और NH 104 के शिवहर सीतामढ़ी खंड का 2 लेन का आधारशिला रखा गया है। बापू धाम मोतिहारी, पिपराहन और नरकटियागंज गौनाहा
गेज परिवर्तन सहित 62 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया। 96 किलोमीटर लंबी गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण और बेतिया रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का भी आधारशिला रखा गया। गंगा नदी पर पटना में दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज के निर्माण, NH-19 बाईपास के बाकरपुट हॉट मानिकपुर खंड के 4 लेन के निर्माण का आधारशिला रखा गया। पटना म्यूजियम में बिहार का पहला पूरा अवशेष संरक्षण प्रयोगशाला बनाया गया। इसे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के साथ साइन किए गए MOU के तहत बनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। स्मार्ट सिटी चैलेंज 2.0 में बिहार में से मुजफ्फरपुर को चुना गया है। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा की विजेता मुंगेर की मनीषा रानी बनी। IIT रुड़की द्वारा एकीकृत भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया जा रहा है, जो बिहार में भूमि विवाद निपटाने में लाभदायक होगा। हाल ही में जारी क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक 5.2 गुना बढ़ जाएगी। हाजीपुर के सरसई सरोवर किनारे भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा बनाया गया है और इसे श्री द्वारिका कैलाश धाम नाम दिया गया है। IGIMS बिहार का पहला अस्पताल बन गया, जहां आधुनिक फेमटो लेजर मशीन से जटिल मोतियाबिंद की सर्जरी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 मार्च को अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र अटारी पटना में श्री कैलाशपति मिश्र स्मृति उद्यान एवं प्रतिमा का अनावरण किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 मार्च को ब्रिटेन दौरे पर गए थे और 11 मार्च को वापस आए थे। इस दौरान वह लंदन और ग्लासगो साइंस सिटी देखने गए, ताकि पटना में बन रहे देश के सबसे बड़े साइंस सिटी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। 12 मार्च को नरेंद्र मोदी ने पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया और यह ट्रेन जो है 14 मार्च से नियमित रूप से चलेगी। 12 मार्च को ही पटना गोमती नगर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसका नियमित परिचालन 18 मार्च से होगा। यह ट्रेन अयोध्या होते हुए जाएगी। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर का अर्बन 2 डिवीज़न 100% घरों में स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर लगाने वाला उत्तर बिहार का पहला ग्रामीण डिवीज़न बन गया है। भारतीय रेल ने जमालपुर रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। यहाँ पर प्रतिदिन 12,432 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा बरौनी डेयरी में 30 करोड़ की लागत से प्रतिदिन 100 MT क्षमता वाला गोबर आधारित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास किया गया है। राज्य के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया है। इन केंद्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य है गीत संगीत और नृत्य में रखने वाले लोगों की कला को निखारना है। मुख्यमंत्री पैक्स प्रोत्साहन योजना के तहत बेगूसराय के मनियप्पा पैक्स प्रथम स्थान पे और सफापुर पैक्स दूसरे स्थान पे हैं। क्रमशः 15 लाख और 10 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। इस योजना के लिए 1209 पैक्सों ने आवेदन किया था। हाल ही में भारत सरकार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जलवायु परिवर्तन के 50 संवेदनशील जिलों में बिहार के 14 जिलों को शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने दीर्घकालीन एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मंजूरी दिया है। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति को 3 वर्ग में बांटा गया है। 12 से 18 वर्ष की उम्र के 500 खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष 3 लाख रुपए, 12 से 24 वर्ष के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 200 खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए, ओलंपिक स्तर के 25 खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। बिहार में भी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होगा
और इसकी घोषणा 16 मार्च को किया गया था। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का बेगूसराय PM 2.5 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, बहुत प्रदूषित क्षेत्र बन गया है। छपरा के JP विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र को खोला जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बिहार में मजदूरों को प्रतिदिन 245 रुपये मिलेंगे, जो अभी तक 228 रुपये था। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2004-5 से 2021-22 के बीच रोजगार की स्थिति सूचकांक में बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश आखिरी स्थान पर हैं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना शीर्ष स्थान पर रहा। यह रिपोर्ट जो है मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया। इस साल 22 मार्च को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। पहला बिहार दिवस 2010 में मनाया गया था। नाबार्ड के द्वारा वर्ष 2024-25 में बिहार के 2,43,093 करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। ONGC इस साल बिहार में तेल और गैस की खोज के लिए एक कुआं खोदने की योजना बना रही है। यह पूरे गंगा बेसिन में अन्वेषण के लिए रास्ता खोलेगी। तो ONGC ने बिहार के समस्तीपुर में अपने ब्लॉक के लिए 300 वर्ग किलोमीटर के लिए 3D भूकंपीय डेटा हासिल किया है। अब फरवरी 2024 का करेंट देखेंगे। 25 फरवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में स्वास्थ्य से जुड़ी 13 परियोजनाओं के भवनों का लोकार्पण किया और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पक्षी कार्यशाला का आयोजन पटना में 5 से 7 फरवरी तक किया गया। गरुड़ बचाव एवं पुनर्वास केंद्र कतवा दियारा भागलपुर में खोला गया। कक्षा 6 से 8 तक के छात्र एवं विज्ञान के शिक्षक के लिए विज्ञान विषय पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेला का आयोजन पटना में SCRT द्वारा किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की घोषणा के 5 वर्ष पूरे होने पर CREA द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक 50 प्रदूषित शहरों में बिहार का रैंक 19वां है। आंकड़ों के अनुसार बेगूसराय, छपरा, पटना देश के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों की सूची में हैं। महिला सशक्तिकरण की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए पटना के गाय घाट में मॉडल पालना घर खोलने की घोषणा की गई है। पालना घर में महिला मजदूरों के बच्चों की देखभाल की जाएगी। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत 32 राज्यों के चयनित 57 पर्यटक स्थलों में बिहार के 4 स्थलों को भी शामिल किया गया है, जिसमें गया है, नालंदा, विक्रमशिला, सीतामढ़ी का पुनौरा धाम। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कोसी नदी की जलमार्ग 58 घोषित किया गया है। बिहार के जमुई जिले के सिझौरी गांव में एक तालाब की खुदाई के दौरान भगवान सूर्य की 10वीं शताब्दी की पालकालीन प्रतिमा मिली है। नेक्स्ट है वरिष्ठ भाजपा नेता तथा विधानसभा में लगातार 7वीं बार पटना साहिब का प्रतिनिधित्व करने वाले नंद किशोर यादव सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। वह विधानसभा के 17वें तथा आज़ादी के बाद से इसके 16वें अध्यक्ष बने हैं। 12 फरवरी को सत्ता पक्ष के अविश्वास के कारण अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से 125 तथा विपक्षी दलों की ओर से 112 मत पड़े। बिहार में 28 जनवरी को हुए सत्ता परिवर्तन के बाद 12 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लिया गया। विश्वास मत के पक्ष में 130 मत पड़े। बेतिया में गंडक नदी में घड़ियाल तथा कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजलिस चिड़ियाघर राज्य की मदद करेगा। 13 फरवरी 2024 को बिहार सरकार द्वारा अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया।
वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 2024-25 के लिए 2,78,725.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। हाल ही में बिहार राज्य जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बिजली, बाढ़, हीट वेव और शीत वेव के दौरान मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया है। नीतीश का फुल फॉर्म क्या है? नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के सहयोग से विकसित किया गया है। हाल ही में नेशनल गवर्नमेंट सर्विसेज पोर्टल द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने में बिहार का स्थान 18वां है। बिहार में सरकार द्वारा 171 प्रकार की सेवा ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा बिहार में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए मिशन जन सेवा की शुरुआत की गई है। इसके तहत नागरिक पासपोर्ट सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के रोहतास जिले में ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। ग्लूकोनाइट का संबंध पोटेशियम से है। ग्लूकोनाइट जो है उर्वरकों में पोटेशियम का एक सामान्य स्रोत है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में उपयोगी है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री तथा राजद की नेता श्रीमती राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में विरोधी दल के नेता के रूप में चुना गया है। हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पर विकसित बेगूसराय के सिमरिया धाम का बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा लोकार्पण किया गया। प्राचीन काल से ही कुंभ और कल्पवास स्थल होने के कारण यह प्रमुख धार्मिक तथा आध्यात्मिक केंद्र रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गांधी मैदान पटना में डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन और द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। महिलाओं के कल्याण पर केंद्रित राशि को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में 39,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन प्रावधान किया है। कुल बजट में जेंडर बजट का जो हिस्सा है 14% है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को मुख्य धारा में समाहित करने के लिए 2008 से 9 से ही जेंडर बजट लाया जा रहा है। हाल ही में बिहार की राजनीतिक पार्टी रालोसपा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से जाना जाएगा, RLM। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की तर्ज पर राज्य के 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की गई है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा महात्मा बुद्ध और उनके 2 प्रमुख शिष्यों अश्वनी सारीपुत्र और अरिहंत मौदलयापन के पवित्र अस्थि को थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेष्ठा थाविसिन को सौंप दिया। पटना गांधी मैदान में आयोजित बागवानी महोत्सव में सर्वाधिक पुरस्कार भागलपुर को मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 20 फरवरी 2024 से आम लोगों से संपर्क साधने के लिए जन विश्वास यात्रा मुजफ्फरपुर से शुरू किया था। बिहार से राज्यसभा के लिए 6 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं। संजय कुमार झा जदयू, डॉक्टर भीम सिंह भाजपा, डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता भाजपा, मनोज कुमार झा राजद और संजय यादव राजद, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से 3090.50 करोड़ रुपए ऋण के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। इस परियोजना को अगले 6 वर्षों में 4415 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाना है। इसमें 30% राज्य सरकार खर्च करेगी। 24 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले में 115 करोड़ रुपए की लागत से गंगा सिमरिया धाम में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। अब जनवरी 2024 का करंट देखेंगे। बिहार पटना की मूल निवासी नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में CISF के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी
हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने दीघा से सोनपुर तक गंगा नदी पर 4.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन के केबल ब्रिज बनाने के लिए 3064.45 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी गई है। एम्स पटना हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग से खेल विभाग का गठन करने का निर्णय लिया है। अभी तक खेल से संबंधित सभी कार्य कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अधीन किया जाता रहा है। इस विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय को पहला खेल मंत्री मनोनीत किया गया है। सविता महतो 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने के लिए आम लोगों को 12 दिन लगता है। गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार 2022 में देश भर में एटीएम फ्रॉड के सबसे अधिक मामले जो है बिहार में दर्ज किए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पटना को पहली बार वाटर प्लस की श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके साथ ही कचरा मुक्त शहर के पुरस्कार के लिए पटना और सुपौल को चुना गया है। बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजना ई संजीवनी से टेलीमेडिसिन सेवा के तहत जारी रैंकिंग में पटना प्रथम स्थान, गोपालगंज दूसरे पे तथा सिवान तीसरे पे है। नेक्स्ट है सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह के 357वें प्रकाश वर्ष का आयोजन 15 जनवरी से 17 जनवरी 2024 तक पटना में किया गया। आरा में गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। पश्चिम चंपारण के बेतिया में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 के तहत मेडिवाइजर को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वेदप्रभा एरोस्पेस दूसरे और बीरो पावर कंपनी जो है तीसरे स्थान पर रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जनवरी को समस्तीपुर जिले के सराय रंजन में 500 बिस्तरों वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया है। इसमें 100 MBBS सीट होगी। यह अस्पताल भूकंप रोधी एवं ग्रीन बिल्डिंग से युक्त है। इसे आगे चलकर 1000 बेड वाला अस्पताल बनाया जाएगा। इसे 591 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी आधारशिला 2008 में रखी गई थी। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देश का पहला लेयर वुडन फ्लोर का इंडोर स्टेडियम बन गया है। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रोत्साहन योजना के तहत छात्र छात्राओं को सिविल सेवा के अतिरिक्त अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी सहायता दी जाएगी। असर 2023 रिपोर्ट के अनुसार देश में 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या में सबसे अधिक बिहार में है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 में पहली बार पटना को शामिल किया गया है। पटना स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट ICC को देश भर में बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। अनमोल ऐप के आंकड़ों के अनुसार RCH के तहत दी जाने वाली सेवाओं में पूर्णिया पहले और पटना दूसरे स्थान पर है। पटना हाई कोर्ट ने श्री विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंपी है। विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण जो है अहिल्याबाई होलकर ने 1787 में फल्गु नदी के तट पर करवाया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर को केंद्र सरकार ने भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित करने का निर्णय लिया है। इसके पूर्व बिहार के 4 सपूत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया जा चुका है। अब कुल संख्या 5 है। पहला डॉक्टर विधान चंद्र राय 1961 में, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री लेकिन जन्म पटना में हुआ था। दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में। तीसरा लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1999 में। चौथा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 में। पांचवा जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर 2024 में। नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। नीतीश कुमार बिहार में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। कथित तौर पर भगवान राम से जुड़े बिहार के चर्चित स्थान मंदार या सुमेरु पर्वत जो बांका में है, जानकी मंदिर एवं पुनौरा धाम
सीतामढ़ी में, और बेलगर मुंगेर में है, और मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर में है। बिहार के तर्ज पर आंध्र प्रदेश के बाद झारखंड ने भी जातीय गणना कराने का निर्णय लिया है। पक्षी संरक्षण पहल को मजबूत करने और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अवैध शिकार से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए बिहार सरकार ने 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला पटना घोषणा जारी किया है। अब दिसंबर 2023 का करेंट अफेयर देखेंगे। पटना के गांधी मैदान में 1 से 12 दिसंबर तक 27वें पुस्तक मेले का आयोजन स्त्री नेतृत्व थीम पर किया गया। राज्य में फसल की स्थिति को पता करने हेतु शेखपुरा से डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की गई है। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 के तृतीय चक्र में पटना जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य वनीकरण अभियान विशेष रूप से जल जीवन हरियाली को दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रशंसा मिली है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने, भू जल स्तर तथा प्रकृति में हरियाली बनाए रखने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की थी। बोधगया में 18वें अंतर्राष्ट्रीय जप समारोह का आयोजन 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक किया गया। इस बार के सूतपाठ का आयोजक देश कंबोडिया है। इस समारोह का उद्घाटन राज्यपाल श्री RV आर्लेकर ने किया। पटना के ज्ञान भवन में मखाना उत्सव का आयोजन किया गया। मखाना व्यंजन जो है प्रतियोगिता में लखीसराय की संपूर्णा राज ने प्रथम पुरस्कार जीता है। बोधगया में देश की सबसे लंबी 100 फीट शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की बनी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। तो इस प्रतिमा का निर्माण बुद्धा इंटरनेशनल मिशन द्वारा किया गया। प्रतिमा शयन मुद्रा में है, महापरिनिर्वाण मुद्रा में। महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। NCRB रिपोर्ट के अनुसार 2022 में हत्या के मामले में बिहार जो है देश में दूसरे स्थान तथा 19 महानगरों में पटना जो है 6ठे स्थान पर रहा। हत्या दर में पटना 19 महानगरों में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हत्या हुई, जबकि सिक्किम सबसे अधिक शांत राज्य रहा। बिहार सरकार ने स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने के लिए शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है, और ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण। यह पहल जो है कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी की विशेष कक्षाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। 13-14 दिसंबर को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 के बारे में है। तो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में लगभग 300 कंपनियों ने 50,530 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अडानी इंडस्ट्रीज बिहार में लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य क्षेत्रों में 8700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस आयोजन के मुख्य फोकस क्षेत्र हैं ये IT और ITES एवं ESDM है, कपड़ा और चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, आतिथ्य एवं पर्यटन है। बिहार में पहली बार स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। आरा के नीरव विशाल ने स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। देश में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी नियुक्त करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जो जीविका है, इसकी ओर से पटना गांधी मैदान में 15 से 29 दिसंबर तक बिहार सरस मेला 2023 का आयोजन किया गया। 2051 की जनसंख्या को लक्षित कर बिहार सरकार ने 27 नवंबर 2022 को राजगीर तथा 28 नवंबर 2022 को बोधगया से महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की थी। इसी क्रम में इस योजना के दूसरे चरण का लोकार्पण 15 दिसंबर 2023 को नवादा पौरा गांव जिले में हुआ था।
रन फॉर नशा मुक्त बिहार टैगलाइन के साथ मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा नशा मुक्त बिहार के लिए 17 दिसंबर को पटना में मैराथन का आयोजन किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणी में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन 2000 जो सूचकांक है 2023 जारी किया। बिहार इसमें आकांक्षी श्रेणी में शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों के कायाकल्प के लिए मिशन बुनियाद शुरू किया है। नई दिल्ली में आयोजित 14वीं एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2023 के समारोह में बिहार को फसल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर सम्मानित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पोषण ट्रैकर योजना में बिहार के 43% जो बच्चे हैं ठिगनेपन का तथा 25% बच्चे डुबलेपन का शिकार हैं। प्रेमचंद रंगशाला परिसर पटना में इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत असम के कलाकारों ने टेवा नृत्य, पंजाब के कलाकारों ने गिद्धा नृत्य तथा बिहार के कलाकारों ने जोगीरा होली का नृत्य प्रस्तुत किया। बिहार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के 75 दिनों के अंदर जांच पूरी करने के लिए मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 की शुरुआत की है। महिला SC ST या पॉक्सो जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज कांडों के लिए यह अवधि जो है 60 दिनों की होगी। इसे 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ किया गया है। बिहार का पहला डायनासोर पार्क राजगीर में बनाया जा रहा है। 30 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर मिथिला दरभंगा के लिए रवाना किया। कन्वर्ज 2023 में मेजबान निफ्ट मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है। तो जो निफ्ट है पटना ने 10 गोल्ड सहित सबसे अधिक 70 पॉइंट प्राप्त कर ओवरऑल चैंपियन बन गया है। नेक्स्ट है बिहार पुलिस ने मिशन जन सेवा के तहत चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट व लाइसेंस सत्यापन सहित 9 प्रकार की जन सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। किसी घटना, चोरी इत्यादि के मामले में प्राथमिकी, स्टेशन डायरी, सनहा एवं ऑनलाइन शिकायत के लिए पुलिस द्वारा CCTNS पर सिटीजन सर्विस पोर्टल का लिंक दिया जा रहा है। अब नवंबर 2023 का देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने एक रहस्यमय बीमारी लंगड़ा बुखार की जांच के लिए गया जिले का दौरा किया था। दुर्घटना से संबंधित मुआवजा दावा के शीघ्र निष्पादन के लिए बिहार का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण दरभंगा प्रमंडल में स्थापित किया गया है। बिहार में रोजगार एवं आजीविका में सुधार के लिए पटना के गांधी संग्रहालय में अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा बिहार गौरव दृष्टि पत्र जारी किए। 2 नवंबर 2023 को देश में पहली बार एक साथ 1,20,336 शिक्षकों को दत्तर्थ नियुक्ति पत्र दिया गया। इसमें 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान पटना में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। राज्य सरकार ने 2024 तक 100% घरों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण केंद्र मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार पुलिस को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता में आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया था। राज्यपाल RV आर्लेकर ने न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा एवं न्यायमूर्ति रमेश चंद मालवीय को उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश की शपथ दिलाई। केंद्रीय शिक्षा विभाग बिहार की उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए PM उषा योजना के तहत 500 करोड़ तक की राशि प्रदान करेगा। बिपकॉन 2023 सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। राज्य सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रति पेड़ 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। विरासत वृक्षों का सर्वे के अनुसार राज्य में लगभग 16,000 पुराने वृक्ष हैं जिसे हेरिटेज ट्री घोषित किया गया है। भगवान महावीर के 2549वें निर्वाण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव का उद्घाटन 11 नवंबर को पावापुरी नालंदा में किया था। गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ पर 28% GST लगाने से संबंधित
बिहार वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने ई गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवारी के लिए जीएसटी कानून के संशोधित प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए 1 अक्टूबर की तारीख अधिसूचित की है। औरंगाबाद के देव कार्तिक छठ और चैती छठ मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए बिहार को 3 श्रेणियों में आईएससी फिक्की अवार्ड मिला है। स्वच्छता के लिए डिजिटल संचार तथा गंगा ग्रामों में संचालित लाइट हाउस पहल में कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत संचालित डिजिटल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम पहल का पूरे देश में स्वच्छता संचार डिजिटल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त हुआ है। हरला ग्राम जमुई की मुखिया कोमल कुमारी को वुमेन चेंज मेकर श्रेणी में अवार्ड मिला है। श्रम संसाधन विभाग ने विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसमें मधुबनी प्रथम स्थान पे और नालंदा अंतिम पायदान पर है। 9 नवंबर 2023 को विधानसभा तथा 10 नवंबर 2023 को विधान परिषद से पारित बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने 17 नवंबर 2023 को मंजूरी दे दी है। अब पिछड़ा वर्ग 12% से बढ़कर 18%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18% से बढ़कर 25%, अनुसूचित जाति 16% से बढ़कर 20%, अनुसूचित जनजाति 1% से बढ़कर 2% के लिए सरकारी सेवाओं एवं दाखिलों में आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% हो गया है। पूर्व में 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित अब आरक्षण का दायरा 75 हो गया है, 75%। हालांकि इस पे रोक लगाया गया है। सोनपुर मेला का आयोजन जो है 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक किया गया। इस मेले में पहली बार बिहार संग्रहालय की ओर से कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई। बिहार में पहली बार ललित कला अकादमी में कला संस्कृति युवा विभाग तथा क्राफ्ट वाला संस्था के सौजन्य से दिव्यांग कलाकारी के निर्मित मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी मेरी आवाज़ सुनो का आयोजन किया गया। 3 नवंबर से 5 नवंबर तक प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में राज्यों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। सिवान की यूसरा फातिमा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज किया गया है। यूसरा फातिमा सर्वाधिक हिंदी काव्य पुस्तिका लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बनी है। तो आपका यहाँ पे करेंट अफेयर 1 साल का कंप्लीट हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।